तो ये देखो आप अपोजिट पाथ सिमेट्री कैसे देखते हैं। तो आपने देखा एक टर्मिनल से चलने वाले पाथ आइडेंटिकल थे तो आपकी वो पाथ सिमेट्री बन गई थी। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं अगर बैटरी के दो टर्मिनल्स होंगे जिनके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है। बैटरी के दो टर्मिनल्स होंगे जिनके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इफ पाथ्स आर आइडेंटिकल फ्रॉम बोथ टर्मिनल्स then battery will then battery will take back the current exactly in the same way। ठीक है ना। तो जिस तरह से ये फंडा है इसका पूरा नहीं लिखा, पता नहीं क्या लिख दिया। पाथ्स आर आइडेंटिकल फॉर बोथ टर्मिनल, दोनों टर्मिनल से अगर रास्ते बिल्कुल सेम है तो बात ये है कि बैटरी जैसे करंट देगी बिल्कुल वैसे ही करंट लेगी। मतलब मान लो 10 वाले को इसने I1 दी तो फिर 10 वाले से ये I1 ही वापस लेगी। अगर 5 ओम को इसने I2 दी तो 5 ओम वाले से ये I2 ही वापस लेगी। तो दोनों टर्मिनल से चलने पर सर्किट में अगर कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, चाहे से आप एक टर्मिनल से चले सर्किट में या दूसरे टर्मिनल से चले, तो वो क्या कहलाती है, वो अपोजिट पाथ सिमेट्री कहलाती है। और अपोजिट पाथ सिमेट्री में क्या फंडा है कि जिस तरह से बैटरी करंट देगी बिल्कुल वैसे ही लेगी। अगर 10 ओम को I1 दे रही है तो 10 ओम वाला जो दूसरी साइड होगा उससे I1 ही वापस लेगी। 5 ओम कोई रेजिस्टेंस है उसको अगर I2 दे रही है तो वापस उससे I2 ही लेगी। ठीक है ना। अब देख रहे हो आप 5 ओम से I2 दे रही है, 5 ओम से I2 ले रही है। ठीक है। मतलब शुरू का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 ओम के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर होता है, आई आर दोनों सेम हो गए। ठीक है। तो 5 ओम के अक्रॉस जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फाइनल जहाँ पर करंट वापस बैटरी के टर्मिनल्स में जा रही है वहां के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। इस चीज का हम यूज कर लेंगे। ठीक है। तो फंडा क्या है कि दोनों टर्मिनल से सर्किट बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है। अगर है तो ये बोलेंगे कि अपोजिट पाथ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर अपोजिट पाथ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जिस तरह से बैटरी करंट देगी उससे वापस वैसे ही लेगी। जिस रेजिस्टेंस को जितना दिया उस रेजिस्टेंस से उतना ही ले लेगी वापस। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए आप, इसमें मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, उसमें है अपोजिट पाथ भी है, उसमें वो देख लेंगे, उसको भी देखेंगे। बट पहले ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए मैं ये और भी सिंप्लीफाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं आपको एक सिमेट्री पढ़ाऊंगा, आपको मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाया था ए और बी के बीच में। ठीक है ना। तो इसमें बैलेंस बीट स्टोन तो नहीं है, कहीं लगा के आएंगे इसमें, कहीं बिल्कुल बैलेंस बीट स्टोन लगा देते हैं 10-5 बैलेंस बीट स्टोन है, तुरंत तुरंत लगा देते हैं कई बच्चे। तो आपको क्लियर है धर्मांश कि इसमें बैलेंस बीट स्टोन तो नहीं है, या आपको लग रहा है कि बैलेंस बीट स्टोन है? नहीं सर, नहीं है। हाँ, क्योंकि 10/5 2 आ रहा है, 5/10 1/2 आ रहा है। ठीक है ना। तो आपको मैंने कैसे बताया था, इसका हमने नोडल मेथड लगा के इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, क्योंकि बताओ कोई सीरीज पैरेलल में तो है नहीं। ठीक है। कोई परपेंडिकुलर पैरेलल ऐसी सिमेट्री आपको दिख नहीं रही, देखो दिख रही है क्या पैरेलल एक्सेस सिमेट्री, यहाँ पे लाइन बनाओ। क्या ये मिरर इमेज है क्या दोनों पार्ट? नहीं है ना। तो आपकी नो सर। पैरेलल पैरेलल एक्सेस सिमेट्री नहीं है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस लाइन ज्वाइनिंग के। तो क्या ये दोनों पार्ट मिरर इमेज है क्या? ये भी मिरर इमेज नहीं है, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री भी नहीं है। तो आप कैसे करें, सीरीज पैरेलल में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप नोडल लगाते। ठीक है ना। नोडल लगाएंगे आप। तो नोडल लगाओगे तो देखो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आता है, तो बहुत स्टैंडर्ड है बेटा, 10/5 ये होता है तो 10/5 इधर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कैसी सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो यहाँ से चलो, आप क्या पाथ सिमेट्री होगी? क्या पाथ तो होगी नहीं, पहले ही 10 और 5 अलग हो, तो पाथ सिमेट्री भी नहीं होगी, कोई सी भी सिमेट्री नहीं दिख रही है इसमें। फिर एक ही ऑप्शन बचा था कि हम यहाँ पर x मान लें, y मान लें, चुपचाप नोडल टेक्निक लगा के आंसर निकाल दें। वो हम पहले कर चुके हैं तो अब वैसे नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब हमने एक सिमेट्री और पढ़ ली है, 3 तो चेक हो गई है क्लियरली, चलो 3 नहीं है इसमें, मान ली बात आपकी। बट आपको क्या अपोजिट पाथ इसमें दिख रही है क्या? किसी को आ रहा है क्या कि इसमें अपोजिट पाथ सिमेट्री प्रेजेंट है? देखो आप ए टर्मिनल से चलो, किस किस को देते हो करंट? आवाज आ रही है सबको, दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। हाँ। देखो आपने सबसे पहले क्या दिया, आपने ए वाले को, आपने ए वाले टर्मिनल से चलो, कौन दिखते हैं आपको? 10 और 5 मिलते हैं। बी से चलो, फिर वही 10 और 5 मिलते हैं। 10 किस में जाता है? 2 5 में स्प्लिट हो जाता है इधर से जब आप जा रहे हो।
ठीक है ना। इधर से 10 क्या जा रहा है, वो भी दो 5 में स्प्लिट हो जा रहा है। एक 5 यहाँ पर आ जा रहा है, इसका भी आइडेंटिकल पॉइंट पे आ जा रहा है। दूसरा 5 बैटरी पे मिल जा रहा है, इसका भी एक 5 बैटरी में मिल जा रहा है। ठीक है ना। 5 इधर से चलने पर किस में स्प्लिट होता है, 10 और 5 में स्प्लिट होता है। इधर से 5 चलो, इधर भी आप देखोगे 10 और 5 में स्प्लिट होगा। इधर से चलने पर जो ये 10 वाला आ रहा है बैटरी में मिल रहा है, इधर से चलने पे भी ये 10 वाला बैटरी में मिल रहा है। तो इधर से चलना या इधर से चलना बिल्कुल सेम हो गया। ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, अपोजिट पाथ सिमेट्री प्रेजेंट। ठीक है, आपने समझ में आया कि आपको इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है। अपोजिट पाथ सिमेट्री। हाँ, अपोजिट पाथ सिमेट्री प्रेजेंट है। वो तीनों पॉसिबिलिटीज एकदम खत्म हो चुकी है। परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल नहीं है, अपोजिट पाथ, ओ सॉरी पाथ सिमेट्री नहीं है, बैलेंस व्हीट स्टोन नहीं है, कोई सीरीज पैरेलल आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम यही देखते हैं, सीरीज पैरेलल व्हीट स्टोन या एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन कुछ नहीं है ऐसा। फिर हम सिमेट्री देखते हैं, कोई सिमेट्री नहीं है। फिर लास्ट रिजॉर्ट है कि चुपचाप दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन से आप नोडल लगा के इसको निकाल लो। बट हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, उस नोडल मेथड को भी, अगर हम 4 टाइप ऑफ सिमेट्री पर फोकस करें, अपोजिट पाथ सिमेट्री पर। ठीक है, तो हमको क्या दिखेगा, इधर से 10 और 5 में जा रहा है, इधर से भी 10 और 5 में जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर इसका मतलब क्या है कि 10 को जिस तरह से बैटरी करंट देगी 10 से वापस वैसे ही लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ का नहीं पता x मान लिया, तो 10 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, v माइनस एक्स। ठीक है ना, 10 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, v माइनस एक्स आ गया। तो इस 10 पर भी पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस एक्स रहेगा, क्योंकि करंट सेम है, पोटेंशियल सेम है। ये समझ में आ रहा है क्या सबको। इस 10 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है का नहीं पता था, मैंने कुछ x मान लिया। अब मैं यहाँ का y मानने जा रहा था, तब मैंने थोड़ा सा ध्यान से देख लिया, इसमें अपोजिट पाथ है। तो अगर ये 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v माइनस एक्स है कि नहीं, इस 10 ओम के अक्रॉस, यस इस सर। 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस एक्स है। तो इस 10 ओम के अक्रॉस भी यही होना चाहिए। यहाँ का जीरो है, ऐसे तो करते हैं, एक जीरो मानते हैं एक तरफ v मानते हैं ना, तो इसलिए यहाँ का अपने आप क्या हो जाएगा, v माइनस एक्स पोटेंशियल। ठीक है ना। ये जनरली आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने इधर x मान लिया कि x बढ़ गया 0 से x, तो आपके अपोजिट पाथ है तो उसके अपोजिट चलने पर x कम कर दो। ऐसे भी कई बार दिख जाता है, लेकिन बेसिक कॉज वही है। ऐसे कई बार कंफ्यूजन हो सकता है इस तरीके से कि आपने इधर x बढ़ा दिया तो अपोजिट x घटा दो। बट इस तरह से जरूर देख लेना कि बैटरी ने जैसे करंट दी है वैसे ही लेगी। 10 के अक्रॉस, दोनों 10 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। एक बार और चेक कर लो, क्या 5 के अक्रॉस भी सेम हो गया क्या, x माइनस जीरो, यहाँ कितना हुआ, यहाँ भी x हो गया, v माइनस वी प्लस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बिल्कुल अब आपकी अपोजिट पाथ सिमेट्री इसमें अप्लाई हो गई है। आपका इसमें वर्क काफी रिड्यूस हो गया है। आप दूसरी इक्वेशन बनाते फिर दोनों को सॉल्व करते, अब से केवल एक नोड के लिए आप लिखो आराम से। ठीक है ना, केवल एक नोड के लिए आप समीशन i इक्वल टू 0 लिखो। तो इसको हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानते हुए क्या लिख देंगे, हाईएस्ट पोटेंशियल पर मान के क्या लिख देंगे इसको, देखो कैसे किया है मैंने। यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा भी है, यही सब लिखा होगा मैंने, करंट एंटर्ड इन द 10 ओम विल बी सेम एज टेकन बैक फ्रॉम 10 ओम एट बी। तो जैसे देगी बैटरी वैसे ही करंट लेगी, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से आपने मानना अगर शुरू किया, वीसी पर x मान लिया, तो डेफिनेटली वीडी पर y मानने की जगह आप v माइनस एक्स मान लो। ठीक है ना, डी पर आप y मानने की जगह क्या मान लोगे, v माइनस एक्स मान लोगे। तो डायरेक्टली आपका एक वेरिएबल नोडल मेथड का रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर v माइनस एक्स मान लिया, मान के लिया x, यहाँ पर x माना और यहाँ का फिर v माइनस एक्स हमने देख लिया। अगर यहाँ पर कुछ 15 होता तो थोड़ी नहीं होती है अपोजिट का। ठीक है ना, कब है, जब जा भी इधर से भी 10 5 इधर से भी 10 5, तब यहाँ पर अपोजिट 5 हो जाए। ठीक है ना, अगर 10 उधर कर देता 5 इधर कर देता तो बैलेंस वेट स्टोन ही हो जाता। ठीक है ना, क्लियर है सबको। अब एक्स के लिए देखो लिखनी आ रही है कि आप भूल गए एकदम, क्योंकि प्रैक्टिस तो करी नहीं होगी, तो आपको एकदम भूल गए कि ये लिखना, बताओ ये याद है किसी को, धर्मांश आप बताइए, आप लिख सकते हैं नोडल सर में। एक्स। हाँ, यस सर। एक्स माइनस 0 अपॉन 10 प्लस एक्स माइनस वी अपॉन 5 प्लस इधर आने वाली
x माइनस v माइनस एक्स, इसको लिख दिया x माइनस v प्लस एक्स डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, एक ही लाइन में आ गया 4v/7। तो फिर वही तरीका, टोटल करंट जाने वाली लिख दो, i1 प्लस i2 कितना होगा, v माइनस x/5 प्लस x/10। ठीक है, तो आपका कितना आ गया v/7, तो वहां पर भी वही निकला था, R equivalent 7 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल इस तरह से कम हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ अपोजिट पाथ सिमेट्री। अपोजिट पाथ का एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो आपको इस अपने फेमस एग्जाम्पल में देखने को मिलता है। ठीक है ना, अगर सर हाँ बताइए बेटा। सर मेरा ऊपर वाले का 3v/7 आ रहा है। सर आपने वो गलत लिखा था एक जगह। 4v/7 आएगा, कुछ गलत हो गया अरे होगा। आपने x माइनस 0/5 आएगा 10 लिखा है। x माइनस 0/10 x 5 आएगा। माइनस, क्यों इसके लिए लिख रहे हैं ना, एक 10 सर आएगा वो तो। a पे v था और b पे 0 था। b पे 0 है। अरे वो होगा वहां पे, चलो अब ठीक है, वो तो उल्टा पुल्टा हो गया, आपका आंसर फाइनल सही है। ठीक है ना, ऊपर मैंने कहीं और x, यहाँ पे मैंने v माना होगा ना, मैं यहाँ उल्टा कर दिया, यही हो रहा है। वहां पर यस मैंने, सर। हाँ वहां पर मैंने v इधर मान लिया होगा, यहाँ इधर मान लिया। ठीक है, फाइनल आंसर सेम रहेगा, x और y चेंज हो। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर 0 कर दिया, वहां पर v कर दिया, कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए आपका लगा रहा होगा कुछ। ठीक है, तो ये वाला देखो आप ठीक एक है। बार, यहाँ पर आपको निकालना है, 0 है मान लिया, v मान लिया। ठीक है ना, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अपोजिट पाथ सिमेट्री प्रेजेंट है, दिख रहा है सबको, इधर से चलना या इधर से चलना बिल्कुल सेम। ठीक है ना, तो ये पॉइंट देखो, अपोजिट पाथ सिमेट्री प्रेजेंट है और किसी पॉइंट की अप्रोच बिल्कुल दोनों टर्मिनल से सेम है। समझ रहे हैं आप, अगर अपोजिट पाथ है और किसी पॉइंट की अप्रोच दोनों टर्मिनल से सेम है, तो आप वहां का पोटेंशियल डायरेक्टली v/2 लिख सकते हो बेटा। क्यों, मैं मान लेता हूँ, चलो यहाँ से x बढ़ा, तो अपोजिट यहाँ पर कितना मान लेते हैं, v माइनस एक्स मान ली। ठीक है ना, इधर x चला तो अपोजिट चलने पर कितना हो गया, v माइनस एक्स, बट है तो पॉइंट सेम। तो आप इसको इक्वल करो एक बार, x इक्वल टू v माइनस एक्स, अपने आप x कितना आएगा, v/2 निकल के आए। ठीक है ना, तो डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है इसका, कि पॉइंट हुज अप्रोच इज आइडेंटिकल फ्रॉम बोथ द टर्मिनल्स, और जबकि उसमें अपोजिट पाथ सिमेट्री दिख रही है, तो उस केस में उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट के अपोजिट पाथ सिमेट्री में आप डायरेक्टली लिख दोगे, v/2 कर दोगे, आपको x और y भी नहीं मानने हैं। ठीक है, तो काफी वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाएंगे बेटा। एक तो उससे हो गए कि अपोजिट पाथ वाले जो कंडीशन है कि जैसे बैटरी करंट देगी वैसे लेगी, और अगर किसी पॉइंट्स की अप्रोच दोनों टर्मिनल से बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो वहां के आपके पोटेंशियल डायरेक्टली v/2 बोले जा सकते हैं। ठीक है ना, वहां के पोटेंशियल आपके डायरेक्टली v/2 बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इससे एक। और बाकी आप देखो सीक्वेंस देख लो, आप अपन प्रॉब्लम करेंगे, तो मैं आपको कल भी बताया था कि अब आपने सारी सिमेट्री पढ़ ली है, आपने सीरीज पैरेलल पढ़ ली है, व्हीट स्टोन, एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन, सबका आइडिया है। तो अब आपको कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को आएगा, तो सबसे पहले तो ये देख लें कहीं डायरेक्टली ये दिख रहा हो, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं इनसे। ठीक है ना, ये नहीं दिख रहा हो तो कुछ सिमेट्री वेमेट्री देखिए आप, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इस तरह की, नहीं तो फिर आप पाथ और अपोजिट पाथ किसके साथ यूज करते हुए दिखेंगे, नोडल के साथ यूज करते हुए दिखेंगे। इसमें आपका एडवांस मीन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, वो ये नहीं करवाता। ठीक है ना, ये तो सीधा सा दिखता है कि एक लूप में बहुत सारी बैटरीज लगी हो, 2 लूप बन रहे हो, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और बोर्ड का इकलौता मेथड यही है, बोर्ड में इसी से करना है, बाकी किसी से नहीं करना, इससे ही होगा वो बोर्ड। ठीक है ना, 2 इक्वेशन बनाइए। सर बोर्ड में व्हीट स्टोन भी नहीं है। क्या कह रहे हो आप, सर बोर्ड में व्हीट स्टोन भी नहीं है। व्हीट स्टोन है, लेकिन व्हीट स्टोन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं देता है, वो सर्किट सॉल्व करवाता है, इस रेजिस्टेंस में करंट निकालो, ये निकालो। व्हीट स्टोन का ज्यादा से ज्यादा प्रूफ पूछ सकता है, और उस प्रूफ के साथ एक क्वेश्चन लगा दिया तो बात अलग। ठीक है, नहीं तो एक प्रॉब्लम स्टैंडर्ड है, 2 लूप गिवन होंगे आपको, 2 इक्वेशन, कभी 3 भी आ जाए तो हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड 2 है। ये आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी केवीएल से, i1 i2 की टर्म में, उन दोनों को सॉल्व करके करंट वरेंट निकालनी पड़ेगी। कहीं कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो तो वो निकाल के बताना। ठीक है, तो वहां पर आप केवीएल ही अप्लाई करेंगे। और व्हीट स्टोन का डेरिवेशन पूछता है कि डिराइव करोगे, ऐसी कंडीशन होगी, और फिर साथ में उसके एक न्यूमेरिकल लगा दिया, ऐसा कर सकता है।
तो वो आपको इक्विवेलेंट फिर उससे निकालना आना चाहिए कि बैलेंस व्हीटस्टोन होगा तो आप एक रेजिस्टेंस को हटा दो। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं क्या बेटा सब बच्चों को? सर जो अपोजिट पाथ सिमेट्री है तो उसमें हाँ। अगर ऐसा कोई ना कि वो सारे रेजिस्टेंस में हो रहा होगा, बैटरी से निकलने वाले में कोई अप्लाई होगी, अगर 2 में हो रहा है तो 2 में ही कर देगा। नहीं, सारों में ही हो रहा होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे ना वो। जैसे अब एक टर्मिनल से चलोगे, जैसे एक टर्मिनल जैसे से तीन 5, टर हाँ 5 तीन 10 15 टर्मिनल में है। दिया। हाँ, एक 5 15 10 दिया आपने, 3 रास्ते हैं एक टर्मिनल से। तो दूसरे टर्मिनल से भी तीनों रास्ते ही होंगे ना, एक भी अलग हो गया मान लो 5 10 और 25 हो गया तो अपोजिट पाथ खत्म होगी वैसे। ठीक है ना? सब में ही होगी अगर होगी तो। हाँ, सब में ही होगी जितने हैं। ठीक है, Yes, एक sir. भी सर अलग एक भी अलग हो गया तो अपोजिट पाथ खत्म हो जाएगी।